इंस्पिरेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग का पेच फंसता जा रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो। आपको बता दें कि अब जो है बिहार में जेडीयू और भाजपा आमने सामने नजर आ रही है और सीट शेयरिंग का जो मसला है वो फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स में कौन बाजी मारेगा, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। लोकतांत्रिक गठबंधन के भीतर भागलपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। जनता दल यूनाइटेड के महागठबंधन में रहने के कारण बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। इस प्रक्रिया में बीजेपी अपने संभावित उम्मीदवारों पर विचार भी कर रही थी। साथ ही इसके सक्षमता को लेकर बीजेपी का अंदरूनी सर्वे भी हुआ था। लेकिन पेच तब उलझ गया जब एनडीए में जेडीयू शामिल हो गया, वो भी इसलिए कि भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है। समझौते में अगर बीजेपी को गई तो यहाँ के उम्मीदवारों में काफी उलटफेर की संभावना है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। तब वहां से एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल थे। अजय मंडल ने 2019 की लोकसभा में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। अजय मंडल को तब 6,18,254 जो है वोट मिले थे और आरजेडी के उम्मीदवार शैलेश मंडल को 34,624 मत। आरजेडी के उम्मीदवार को 2,77,630 मतों से हारना पड़ा था। फिलवक्त अजय मंडल सिटिंग सीट के नाम पर प्रबल दावेदार है, लेकिन बीजेपी इस लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती है। इसे लेकर जेडीयू में काफी खींचातानी मची हुई है। बता दें, बीजेपी के सूत्रों की माने तो यहां से शहनवाज हुसैन या फिर सुशील मोदी चुनाव लड़ सकते हैं। शहनवाज हुसैन भागलपुर से 2 बार चुनाव लड़े हैं। पहली बार शहनवाज 2006 में भागलपुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे। तब सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने थे, इसलिए भागलपुर लोकसभा से शहनवाज को लड़ने का मौका मिला और वो जीत गए। फिर 2009 में भी शहनवाज हुसैन लड़े और जीत गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के शैलेंद्र मंडल जीते थे। तब शहनवाज हुसैन को लगभग 10,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी की ओर से सुशील मोदी के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। सुशील मोदी 2004 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर से लड़ चुके हैं और वो वहां से सांसद भी रहे थे। वहीं एनडीए के अंदर खाने में ये चर्चा है कि भागलपुर लोकसभा सीट समझौते में बीजेपी को मिलने जा रही है, पर सीट के साथ उम्मीदवार को भी जेडीयू की रणनीतिकार बीजेपी को सौंपने जा रही है। अजय मंडल के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। पहले की बात करें तो 2019 में भागलपुर से लोकसभा लड़ने वाले अजय मंडल जेडीयू से ज्यादा करीबी बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के थे। वहीं निशिकांत दुबे के कहने पर ही अजय मंडल को भागलपुर से चुनाव लड़ाया गया और वो जीते भी थे। ठीक उसी तरह जैसे सीतामढ़ी लोकसभा से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में सुनील कुमार पिंटू चुनाव लड़े, जबकि वो बीजेपी के हार्डकोर नेता थे। के सीट को लेकर गहमागहमी बनी हुई है और जेडीयू और भाजपा में जो है अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स चला जा रहा है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ता है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।